तो देखो, अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 22। इस सीरीज के हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22। ओके, लास्ट क्वेश्चन हम लोग का था आज का 21 और अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो हम लोग का सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी क्लास 12, उसका जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है, चैप्टर नाम क्या है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ये जो चैप्टर है इस सीरीज का मतलब इस चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में से जितना भी न्यूमेरिकल्स है वो उसका सॉल्यूशन का सीरीज चल रहा है। उस सीरीज का आज अभी क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग 22 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला, आदित्य एंड बालन। कौन? आदित्य एंड बालन, ये दो पार्टनर्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2 रेशियो। इन मतलब ये दो फ्रेंड है और क्या है, ये पार्टनर्स भी है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2। ओके, एंड दे एडमिटेड क्रिस्टोफर। उन लोगों ने किसको एडमिशन करवाया? क्रिस्टोफर। ओके, क्रिस्टोफर को एडमिशन करवाया एंड उसका जो पोजीशन था क्रिस्टोफर फॉर 1/4 शेयर। कितना? फॉर 1/4 शेयर। ओके, तो क्रिस्टोफर को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलेगा? फोर्थ स्लाइस में से 1 स्लाइस मिलेगा। फोर्थ स्लाइस में से कितना स्लाइस मिलेगा? 1 स्लाइस मिलेगा। ओके, और बाकी कितना स्लाइस है? बाकी स्लाइस है 3/4। कैसे आते हैं? 1 माइनस 1/4 आ जाएगा क्या? 3/4। ये 3/4 किसका है? बाकी जो आदित्य एंड बालान है इन दोनों का है। ओके, देन उसके बाद बोला द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड वाज 2:1:1। ऑलरेडी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग भी रेशियो भी दे दिया। तो वो क्या बोला, मतलब मैं A:B:C लिख लेता हूँ। ओके, ए मीन्स आदित्य, बी मीन्स बालन एंड सी मीन्स क्रिस्टोफर। तो क्या बोला, 2:1:1, 2:1:1। ओके, तो न्यू रेशियो है 2:1:1 एंड ओल्ड रेशियो कितना है? 3:2। ओके, तो देखो ऐसे ही आता है ना, तो 2:1:1 तो कितना होगा? 4। 1/4 किसका? सी का। 1/4 किसका? बी का। एंड 2/4 किसका? ए का। ओके, क्लियर इट। देन उसके बाद क्या बोला, क्रिस्टोफर ब्रॉट ₹50,000 फॉर हिज कैपिटल। तो क्रिस्टोफर ने कितना कैपिटल लेके आया? 50,000। क्रिस्टोफर ब्रॉट 50,000 फॉर हिज कैपिटल। ओके, अच्छी बात है। देन हिज शेयर ऑफ गुडविल वाज एग्रीड टू एट ₹15,000। ओके, एंड ये था उसका कैपिटल, और उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है, उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना? उसका शेयर ऑफ गुडविल है, मतलब ये जो उसको 1/4 शेयर मिला, इसके लिए उसको तो गुडविल लेके आना होगा, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जो होता है वो फार्मर लेके आना होगा, मतलब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है उनको देना होगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो उसका जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है? 1/4। 1/4 के अकॉर्डिंग कितना बोला? 1/4 के अकॉर्डिंग 15,000। कितना बोला? 15,000। ओके, उसके बाद क्या बोला, क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली ₹10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका टोटल मतलब क्रिस्टोफर का जो शेयर ऑफ गुडविल था वो कितना है? एज पर हिज फ्यूचर प्रॉफिट्स 1/4। तो उसका जो प्रीमियम फॉर मतलब गुड शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 15,000। और इसी 15,000 में से उसने कितना लेके आया? 10,000। ही जस्ट ब्रिंग 10,000 आउट ऑफ 15,000, मतलब उसको 15,000 पेमेंट करना था, मतलब एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके, और उसमें से उसने कितना पेमेंट किया? 10,000। और कैपिटल 50,000 वो अलग बात है, उसको छोड़ दो। कैपिटल ही 50,000, उसको छोड़ दो। जस्ट प्रीमियम फॉर गुडविल के बारे में बोला कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया 10,000, लेके आना था 15,000, उसमें से वो लेके आया 10,000। तो कितना नहीं लेके आया? 5,000। मतलब ये बाद में दे देंगे। ओके, ये कब देंगे? बाद में देंगे। ओके, तो देखो देन उसके बाद क्या बोला, क्रिस्टोफर कुड ब्रिंग ओनली 10,000। कितना? ही कुड ब्रिंग ओनली 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब उसका 15,000 में से उसने कितना लेके आया? 10,000 लेके आया, और 5,000 नहीं लेके आया। ओके,
10,000 लेके आया था। ओके, इतना क्लियर? किसी को यहाँ पर डाउट है? ये क्वेश्चन को ऐसे समझो। अब यहाँ पर क्या हुआ, कुछ तो चीज़ होगा, वैसे ही होगा। जस्ट यहाँ पर क्या करना, अच्छा ये जो सिस्टम्स होता है ये हम लोग फिक्स्ड में भी क्या करते हैं, फिक्स्ड अकाउंट में भी तो मेंटेन करते हैं, एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड में भी मेंटेन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग में भी मेंटेन करते हैं। तो फिक्स्ड में मेंटेन करेंगे तो करंट अकाउंट ओपन करेंगे, हम लोग देखेंगे, एंड फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, करंट और कैपिटल एक ही साथ होता है। ओके ना, एक ही साथ होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, इस चीज़ को समझो और कुछ नहीं, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इजी है, सेम पहले जैसा ही है। जस्ट ट्रांसफ़र के टाइम पर, ट्रांसफ़र के टाइम पर देखो, पहले ये चीज़ देख लो, उसने कितना लेके आया, 50,000। ओके, 50,000 कैपिटल एंड 10,000 गुडविल, तो टोटल कितना लेके आया फार्म में, 60,000। ओके, और जब वो क्या करेंगे, पेमेंट मतलब सॉरी ट्रांसफ़र करेंगे, उसका जो प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफ़र करेंगे, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स और ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र करेंगे, तो उस टाइम पर वो तो नॉर्मली कैश जो 10,000 लेके आया उसको तो ट्रांसफ़र कर देंगे 10,000, और बाकी जो 5,000 है वो उसका जो अकाउंट है उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना। ओके, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, मतलब क्या होता है, उसका जो पेड अमाउंट और अनपेड अमाउंट, तो यहाँ पर 10,000 क्या है, 10,000 क्या है, पेड अमाउंट, एंड ये जो 5,000 ये क्या है, अनपेड अमाउंट। ये 5,000 क्या है भाई, अनपेड अमाउंट, ये उसने पे नहीं किया, इसने ये क्या नहीं किया, पे नहीं किया। ओके, अनपेड अमाउंट। तो यहाँ पर ही बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है, तो मतलब जो प्रीमियम है वो प्रीमियम का पैसा पूरा ना लेके आएगा, तो वहाँ पर क्या होगा, तो ये सेकंड नंबर एंट्री, मतलब जब ट्रांसफ़र करेंगे तब इसको इशू हम लोग देखेंगे। ओके, तो ट्रांसफ़र के लिए क्या चाहिए, देखो फर्स्ट क्या होगा, ब्रिंगिंग के लिए एक एंट्री होगा जर्नल, मतलब जो उसने जो अमाउंट लेके आया, कैपिटल एंड कैश, कैपिटल एंड सॉरी गुडविल लेके आया, उसके लिए रिसिप्ट जो एंट्री होगा वो एक एंट्री, एंड देन ट्रांसफ़र एंट्री, दो एंट्री होगा। कितना एंट्री होगा, दो एंट्री। इस जर्नल में दो, मतलब इस क्वेश्चन में दो ही एंट्री होगा। तो ट्रांसफ़र एंट्री के लिए क्या चाहिए, ट्रांसफ़र एंट्री के लिए सेक्रीवाइजिंग रेशियो चाहिए। ट्रांसफ़र एंट्री के लिए क्या चाहिए, सेक्रीवाइजिंग रेशियो। तो सेक्रीवाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पर न्यू रेशियो दिया हुआ है ना, ऑलरेडी दिया हुआ है 2:1:1, वो है न्यू रेशियो, एंड ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है 3:2। ओके, तो देखते हैं, पहले दो जर्नल का फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट ऊपर लिखना इन द बुक्स ऑफ आदित्य बालन एंड क्रिस्टोफर। ओके, आदित्य बालन एंड क्रिस्टोफर, एंड देन दो जर्नल, एंड ठीक उसके नीचे आफ्टर द फॉर्मेट क्या करना, हम लोग एक वर्किंग नोट करेंगे, क्यों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो वो पहले हम लोग कर लेते, तो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, लिखो वर्किंग नोट्स। देखो यहाँ पर नीचे लिखो वर्किंग नोट्स। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ sacrificing रेशियो। ओके, तो sacrificing रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, आदित्य, मैं A:B लिख लेता हूँ। ओके, आदित्य इज टू बलन, तो कितना है 3:2, एंड न्यू रेशियो कितना है I:B:C, मतलब कितना बोला 2:1:1। ओके, ये है न्यू रेशियो। तो देन पहले कौन है, आदित्य, ओल्ड पार्टनर्स में से कौन है, आदित्य। ए, अच्छा ए आदित्य सेक्रीफाइजेस,
आदित्यन का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, हाँ, माइनस न्यू रेशियो कितना है 2/4, तो 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 एंड 5 2 ज़ा 10, सो कितना होगा 2/20, 2/20। देन उसके बाद मैं यहाँ पर ही लिखता हूँ बलन, बलन सेक्रीफाइजेस, तो बलन का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, माइनस न्यू रेशियो कितना है 1/4, सो कितना है 5 4 ज़र 28, 5 1 ज़र 5, तो कितना होगा 3/20। सो सेक्रीफाइजिंग रेशियो इज इक्वल टू A/B, मतलब आदित्य इज टू बलन, तो आदित्य का कितना आया 2/20, बलन का कितना आया 3/20, सो कितना होगा 2:3। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना 2:3। क्लियर? सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना 2:3, देख लो। ओके, कर लो। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना 2:3, ठीक है। ओके, तो देन जर्नल पर आओ। फर्स्ट एंट्री क्या होगा जो उसने न्यू पार्टनर्स ने लेके आया वो। ओके, ठीक है। तो देखो फर्स्ट ऊपर तो लिख लेना इन द बुक्स ऑफ आदित्य बालन क्रिस्टोफर। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा कैश अकाउंट डेबिट टू क्रिस्टोफर, मैं सी से लिख रहा हूँ। ओके, तुम लोग क्रिस्टोफर से लिख लेना। मैं सिस कैपिटल अकाउंट मतलब क्रिस्टोफर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल उसने कितना लेके आया 10,000 एंड कैपिटल कितना 50,000, टोटल कितना 60,000। उसने टोटल कितना अमाउंट लेके आया 60,000। ओके, उसने कितना टोटल अमाउंट लेके आया था 60,000 उसने लेके आया। ओके, बीइंग द अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी मतलब क्रिस्टोफर फॉर हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, ये था फर्स्ट एंट्री। ओके, अब जो ट्रांसफर एंट्री होगा, ओके ट्रांसफर एंट्री यहाँ पर आ जाओ। 2:3, 2:3। सेकेंड एंट्री, ओके सेकेंड एंट्री क्या लिखोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ओके, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर तो जगह भी नहीं होगा। अच्छा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। अब देखो उनका जो ए, पुराना पार्टनर से कौन आदित्य एंड बालन, उनका रेशियो क्या है देखो 2:3। ये चीज़ याद रखो यहाँ पर। ओके, इतना टफ कुछ नहीं है 2:3। और उनका जो मतलब जो सी ये कौन है सी मतलब क्रिस्टोफर, उसका जो शेयर ऑफ गुडविल कितना है 15,000, 15,000। इसी के अकॉर्डिंग याद रखो, इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को एक्स एंड वाई को
मतलब सॉरी ए एंड बी को कितना मिलेगा, ए को मिलेगा 2/5 एंड बी को कितना मिलेगा 3/5 एज पर देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कितना होगा 5 3 जार 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जार 6000, यहाँ पर हो जाएगा कितना 9000। ठीक है, ये अमाउंट उनको मिलेगा। ओके, ये चीज़ याद रखना, ये अमाउंट उनको मिलेगा। बट अब देखो ये अमाउंट मिलना होगा किसको, ए को एंड बी को। ओके, तो यहाँ पर लिखो 2। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ये फिक्स्ड होगा, मतलब क्वेश्चन में बोला, सपोज मान लो क्वेश्चन में बोल देंगे कि अकाउंट, ये जो फर्म है उसका जो कैपिटल अकाउंट सिस्टम है वो क्या है, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड बोला गया तो फिक्स्ड कर देना, फ्लक्चुएटिंग बोला गया तो फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग करना। ओके, मतलब फिक्स्ड, मान लो कि फिक्स्ड बोला तो देन ये क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट। ये जो गुडविल के अमाउंट है ये करंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र होगा। ओके, और सपोज मान लो फ्लक्चुएटिंग, ओके, और कुछ नहीं बोला तो तब ये ट्रांसफ़र में कर देना, सॉरी कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना। मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अमाउंट, मान लो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल, ये मान लो क्वेश्चन में, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए मान लो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो कैपिटल मेथड से, उनका जो कैपिटल मेथड से वो फिक्स्ड होगा, तो वहाँ पर जो जो उस ईयर का जो भी करंट एक्टिविटीज़ होगा वो अमाउंट करंट अकाउंट पर ट्रांसफ़र करना। और फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होगा, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा, तो वहाँ पर वो उस टाइम पर क्या करना, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर देना। तो वहाँ पर कोई फिक्स्ड एंड कोई भी कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट अलग अलग नहीं होता है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, दोनों अकाउंट हम लोग एक साथ ही मेंटेन करते हैं, कैपिटल एंड करंट दोनों एक ही अकाउंट पर मेंटेन करते हैं, वो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। बट फिक्स्ड में क्या होता है, फिक्स्ड अकाउंट के लिए एक कैपिटल अकाउंट अलग होता है एंड करंट अकाउंट अलग होता है। तो करंट अकाउंट में जो एक्टिविटीज़ होगा वो करंट अकाउंट में आ जाएगा, उस साल का जो भी करंट मतलब पैसा आएगा या जाएगा, उस साल का जो भी एक्टिविटीज़ होगा उस करंट ईयर का वो करंट अकाउंट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग, मैं दोनों अकाउंट ट्रांजेक्शन्स में दिखा देता हूँ, फिक्स्ड में भी फ्लक्चुएटिंग में। तो पहले फ्लक्चुएटिंग देख लेते। तो टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल, बी मतलब ए मतलब आदित्य, बी मतलब बलन, 20 कैपिटल अकाउंट। ओके, सो कितना होगा 6000 एंड 9000। ठीक है, 6000 9000, तो टोटल कितना हुआ 15000। तो बट उसने कितना अमाउंट लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 10000, उसने कितना अमाउंट लेके आया था 10000। मतलब उसने, मतलब किसने, ये क्रिस्टोफर ने कितना अमाउंट लेके आया था प्रीमियम फॉर गुडविल 10000। ओके, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोगों ने क्रेडिट किया कितना 10000 और डेबिट भी किया कितना 10000। तो सर यहाँ पर तो क्या नहीं हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है, कितना अमाउंट का शॉर्टेज हो रहा है, 5000 वो नहीं लेके आया। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिस्को, मतलब जो क्रिस्टोफर, उसको उसका कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने क्या किया था, क्रेडिट किया था कितना 50000। और उसमें से हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर टू, सॉरी इसका नाम क्या है, क्रिस्टोफर, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितना सीज कैपिटल का अमाउंट कितना 15000 माइनस 10000, तो कितना यहाँ पर होगा 5000। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ, ये चीज़ क्लियर हुआ, बोलो। ओके, ये है क्वेश्चंस का आंसर। ओके, अच्छा नरेशन लिखो, और करंट का भी दिखा देता हूँ। करंट का भी क्या होगा, ये तो फिक्स्ड का है, सॉरी ये है फ्लक्चुएटिंग का। ये कौन से मेथड का है, फ्लक्चुएटिंग। ओके, फ्लक्चुएटिंग का होगा, ये कौन से मेथड, फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स्ड होगा, तो फिक्स्ड होगा तो याद रखना, तो ये तो जैसे है वैसे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 10000, सीज कैपिटल अकाउंट 5000, और टू एस कैपिटल के बदले में क्या हो जाएगा, टू एस करंट अकाउंट फिक्स्ड होगा तो, एंड टू 20 करंट अकाउंट। ओके, 20 करंट अकाउंट। ठीक है, ये कब होगा, जब अकाउंट फिक्स्ड, जब क्या अकाउंट फिक्स्ड, और ये कब होगा, जब अकाउंट फ्लक्चुएट।
और कुछ भी नहीं बोलेंगे, सपोज मान लो फिक्स्ड भी नहीं बोला और फ्लक्चुएट भी नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, तब ये करना, ओके, फ्लक्चुएट करना इजी होता है, मतलब बार बार नहीं लिखना होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। फिक्स्ड मतलब फिक्स्ड भी नहीं बोला, फ्लक्चुएट भी नहीं बोला, सो दैट क्या करना, ये चीज़ मेंटेन करना, ओके। कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कैपिटल अकाउंट में, और बोलेंगे तो देन कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, मतलब फिक्स्ड बोल दिया तो देन कैपिटल करंट अकाउंट में। नेक्स्ट लिखो, बिंग द share of goodwill or premium for goodwill, share of goodwill or premium for goodwill of Christopher Christopher Christopher, ओके, ब्रैकेट में लिख सकते हो पेड अनपेड, ओके, जो भी लिखना चाहते हो, पेड अनपेड, मतलब पेड मतलब ये अमाउंट पेड किया और ये अमाउंट अनपेड है, पेड एंड पेड अनपेड, ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट in their old ratio, capital account in their sacrificing ratio, sorry, in their sacrificing ratio of 2:3, of 2:3, क्या लिखोगे, being the share of goodwill or premium for goodwill of Christopher, that means paid Christopher within bracket paid unpaid, transferred to old partners capital account in their sacrificing ratio, कैसे ट्रांसफर करोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में क्या करोगे, इसको ट्रांसफर करोगे, ठीक है, इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये चीज़ को ट्रांसफर करोगे, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशंस, ओके। यहाँ पर प्रॉब्लम होगा तो बोल देना, ओके। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पर मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का होगा 23, ओके। जितना भी क्वेश्चन है अप टू हर सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो हम लोग सॉल्व करके दे देंगे, ओके, डोंट वरी। एंड अदर्स बुक्स का भी हम लोग मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, जो मेरा डायरेक्ट स्टूडेंट है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो भी है, उनका भी हम लोग डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, अदर्स क्लास भी ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी रिकॉर्डेड हो रहा है, मैक्स एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड जितना भी क्लास हो रहा है, मैं मतलब इस सीरीज़ का सॉल्यूशन का सीरीज़ मैं फुल क्लास यूट्यूब पर भी अपलोड कर देता हूँ, एंड एज वेल एज फेसबुक पर भी अपलोड कर देता हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाना, आराम से सब कुछ मिल जाएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अमर समर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, थैंक यू।